तो जैसा कि बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर क्या नेवी की तरफ से भी कोई ऐसी वैकेंसी है जो अभी भी अग्निवीर के अंदर ना आकर के परमानेंट जॉब होती है, तो भाई उसी के बारे में बताने आ गया हूं कि हाँ भाई एक ऐसी वैकेंसी भी है जो कि हाल ही में अभी आ भी जा चुकी है, आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। नाम क्या है भैया? इंडियन नेवी नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, जो कि आपको ट्रेड अप्रेंटिस की एक वैकेंसी है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या कैसे कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या चीजें यहां पर होती हैं, किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, वो पूरा का पूरा मैं यहां पर बताने वाला हूं आपको। देखिए पहली बात तो यह है कि ये फॉर्म आ जा चुका है भैया, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, वो 18 नवंबर से ही स्टार्ट हो गया था और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो 2 जनवरी 2025 रखी गई है। इसके लिए आप अपना हार्ड कॉपी रिसिप्ट का अपने पास रख लीजिएगा और ये अभी से, क्योंकि भैया आपको पता है ये हमेशा चीजें होती हैं, है ना। तो यहां पर इन्होंने क्या कर रखा है कि इंडियन नेवी का जो एग्जाम डेट है मेरे भाई, वो पहले शेड्यूल कर रखा है कि इसका जो एग्जाम डेट होगा वो 28 फरवरी होने वाला है, ठीक है ना। और रिजल्ट जो ये आपका रिटन एग्जाम होगा वो जो रिजल्ट आपका है वो 3 अप्रैल को आने वाला है, इस चीज का भी ध्यान में रखना। अब यहां पर एप्लीकेशन फीस भैया, फॉर्म फिल करने का कोई फीस नहीं लग रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म फिलिंग का कोई फीस नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं इसके बाद तो एज लिमिट की क्या होने वाली है, देखिए एज लिमिट यहां पर अलग अलग एज लिमिट होने वाली है। यहां पर ये आप समझ लीजिए कि अगर आपकी एज 2/5/2011 या फिर उससे कम है ना, मतलब कम इन द सेंस कि उसके पहले की एज है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके बाद की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते और इसका कोई एज लिमिट नहीं रखा गया कि मतलब 28 साल वाले कर सकते हैं, 30 साल वाले कर सकते हैं, 32 साल वाले कर सकते हैं ना भाई, ऐसा कुछ भी यहां पर एज रिलैक्सेशन नहीं रखा गया। यह बोला गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसका एज ये हो या फिर इसके पहले हो, 2/5/2011 हो या फिर उसके पहले हो, तो वो इसको इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। प्लस साथ ही साथ यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। खैर मेरे को एज रिलैक्सेशन से कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि भैया यहां पर इसका एंड डेट दिया ही नहीं गया कि कितना किस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हम बात करें इसमें टोटल पोस्ट की, तो जो टोटल पोस्ट आपके पास आई है वो है 275 और यहां पर जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है, देखिए पहली बात तो क्लास 10 आप पास आउट होने चाहिए 50% से, साथ ही साथ या तो आईटीआई का आपके पास सर्टिफिकेट हो जिसमें 65% होने चाहिए। मतलब आप यहां पर ओवरऑल देख रहे हैं कि 10th स्टैंडर्ड के लिए ये वैकेंसी आई है। तो यहां पर आपका जो बच्चों के मन में सवाल आता है कि यार 10th पास करने के बाद भी हमारे पास कोई ऐसी वैकेंसी आ सकती है, तो मेरे भाई ये आ गई है ना। यहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पास 10th में अगर 50% मार्क्स और अगर आपने आईटीआई कर रखा है और 65% मार्क्स है उसमें, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा टोटल 275 वैकेंसी है, लेकिन यहां पर अप्लाई वही कर सकता है जिसने ऑलरेडी आईटीआई कर रखा है ना। अगर आप अभी भी आईटीआई पर हैं, अगर आप अभी भी आईटीआई पढ़ रहे हैं, उसमें अभी भी आप मतलब अभी आपका फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ एक चीज और भी यहां पर इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग कहीं पर ऑलरेडी किसी भी संस्था पर जाकर के जॉब करें, जैसे मैं बताऊं कि यहां पर मोस्टली वही बच्चे आते हैं जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं अप्रेंटिस की जॉब कर रहे होते हैं। अगर आपने कहीं पर गवर्नमेंट की जॉब कर रखी है, कहीं पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वहां से छोड़ करके यहां पर आप नहीं आ सकते हैं, वो आप नॉट एलिजिबल शो होंगे। इस चीज का भी आपको यहां पर खासम खास ध्यान रखना है। टोटल जो आपके पास पोस्ट आई है वो क्या है भैया, इलेक्ट्रीशियन का यहां पर दिया गया 25 है ना, फाउंड्री मैन का दिया गया 5, मैकेनिकल डीजल का दिया गया 25, ऐसे कुल मिलाकर के आपके पास ये पोस्ट है ना। यहां पर भी आपके पास ये टोटल पोस्ट आपके सामने रखी गई है मेरे भाई। अब यहां पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कैसे सिलेक्शन होने वाला है। देखिए पहली बात तो ये है भैया कि शॉर्टलिस्टिंग जो होगा वो आपके लिए सबसे पहला आपका आपने फॉर्म फिल कर रखा, फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास आएगा कि आपने ना फॉर्म फिल कर रखा है, तो आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। वो एडमिट कार्ड इसलिए दिया जाएगा कि आपको जाकर के एग्जाम देना है, रिटन एग्जाम होगा मेरे भाई। रिटन एग्जाम सबसे पहले होगा और रिटन एग्जाम जो होगा वहां पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जब आपने रिटन एग्जाम दे लिया और वो आपने क्वालिफाई कर लिया, तो दूसरा जो आपके पास आएगा वो आएगा रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू प्रोसेस होगा। इंटरव्यू में होगा और उसके बाद आपका आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ध्यान रखना यहां पर ओवरऑल क्या क्या चीजें होने वाली है वो आपको मैं बता देता हूं। जो रिटन में आपके पास
सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे और 75 जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू पर बेस्ड होंगे, है ना, एमसीक्यूज होंगे, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस होंगे। और यहां पर पहले से ही क्लियर कर रखा है कि भैया ये जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, वो केवल एक मोड में होगा, वो भी इंग्लिश में होगा। यहां पर हिंदी मोड में क्वेश्चन पेपर देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। हिंदी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल और केवल इंग्लिश मोड पर क्वेश्चन पेपर होगा टोटल यहां पर। और क्योंकि यहां पर ये 10th प्लस आईटीआई लेवल की यहां पर है ना, तो सिंपल सी बात है सर, अगर आईटीआई मांगा है और 10th क्वालिफिकेशन मांगा है तो यहां पर जो मैथ होने वाली है वो अर्थमेटिक होने वाली है, ये भी आप समझ सकते हैं। या फिर अगर आप यहां पर कंपैरिजन करें तो जो नेवी एमआर की जो यहां पर क्वालिफिकेशन है ना, उससे ये पैरेलल हो रही है, मैच कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो उसी लेवल का आएगा, इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है। अब जब आपने एग्जाम दे लिया, रिटन एग्जाम आपका हो गया, रिटन एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आने के बाद आपको चाहिए क्या भैया, दूसरा मैंने बताया इंटरव्यू। अब यहां पर पूरा का पूरा इंटरव्यू भी पहले ही इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर रखा है, किस डेट को होने वाला है किसका इंटरव्यू। सपोज दैट अगर आपने इलेक्ट्रीशियन के लिए पोस्ट अप्लाई कर रखी है तो सर आपका जो इंटरव्यू डेट होगा वो 7 मार्च 2025 को होगा। यहां पर क्लियर कर पहले ही क्लियर कर दिया गया है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, है ना, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, तो ये जो इनका इंटरव्यू होने वाला है वो 7 मार्च 2025 को होने वाला है। ऐसे ही यहां पर पेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, है ना, सिवरेत हो गया और सीट मेटल वर्कर हो गया, तो इनका 10 मार्च 2025 को होने वाला है। ये आपके पास ओवरऑल जो डेट रखा गया है कि किसका इंटरव्यू किस डेट को होने वाला है। और जितना भी इंटरव्यू होगा उन सभी का फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 17 मार्च 2025 को आएगा। और जब ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर हो गया। अब यहां पर जब ये मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बोला जाएगा तो वो आपका फाइनल स्टेप होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको आगे बढ़ जाया जाएगा। अब यहां पर बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर कैसे हमारा यहां पर ये सारी चीजें हो गई, हमारा जो फाइनल मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी। तो मेरे भाई आपको यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि जो आप रिटन एग्जाम देंगे और जो आप इंटरव्यू देंगे दोनों के मार्क्स को ऐड करके आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। यहां पर इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि फाइनल मेरिट आपका रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू एग्जाम इस चीज से बनेगी। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब अगर आप यहां पर जो 75 यहां पर आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगर आप इस पर थोड़ा सा महारत हासिल करना चाहते हैं और अपने आप सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं इसमें, तो आपके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर एमकेसी की तरफ से बैच ला लिया गया है। आप इस पर जो, क्योंकि मैंने बताया ना एमआर का ही बैच है, तो इंडियन नेवी के लिए ऑलरेडी एक बैच चल रहा है, आप उस पर अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 9696330033 पर। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, जहां पर मैं दूंगा आपको और भी ऐसी ही इंफॉर्मेशन। तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। सभी को जय हिंद।